नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवा पहुंच चुका है कानपुर। वो कानपुर जो राजधानी लखनऊ के बहुत नजदीक है, वो कानपुर जिसे भारत का मैनचेस्टर कभी कहा जाता था, लेकिन अभी उद्योगों की स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है। स्थानीय मुद्दे कानपुर के क्या कुछ है, इसी को लेकर यहाँ की जनता से हम बातचीत भी करेंगे। किस तरीके से 2024 को लेकर यहाँ के लोगों का मन बन रहा है, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी 24 को लेकर बचे घमासान की। आम चुनाव को लेकर जो घमासान है देश भर में, उसी पर चर्चा करेंगे। 2 दिवसीय दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जहां पर पीएम मोदी ने 400 पार का नारा एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने यहां तक कहा कि अब तो 400 पार का नारा विपक्ष के नेता भी खुद दे रखे हैं बीजेपी को लेकर, एनडीए को लेकर। और साथ ही साथ इसी अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद के मुद्दे को लेकर इंडिया अलायंस को घेरा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इंडिया अलायंस का मतलब है सिर्फ 7 परिवारवादी पार्टियां। अब परिवारवाद को लेकर और साथ ही बीजेपी के इस आक्रामक मूड को लेकर कानपुर से हम बड़ी बहस करेंगे। कानपुर की जनता भी हमारे साथ होगी और खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वार पलटवार। मोदी जी को जय श्री राम। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया जब कुछ छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं। मेरा ही अपना मानना है कि जो हमारी पार्टी है उसके जिस परिवार को कहा जाता है, उस परिवार ने जब देश के लिए कुर्बानी दी थी तब परिवारवाद नहीं था। जब मोतीलाल नेहरू जेल में पड़े रहे, सड़ते रहे, तब परिवार में नेहरू जी 12-14 साल जेल में रहे, देश के लिए परिवारवाद नहीं था। इंदिरा गांधी तक जेल में रही, परिवारवाद नहीं था। कमला नेहरू, स्वरूप रानी, सारा पूरा परिवार जेल में रहा, परिवार नहीं था। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, वो परिवारवाद, वो परिवारवाद है। राजीव गांधी ने देश के लिए जान दे दी, वो परिवारवाद है। ऐसे परिवारवाद को तो मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। कॉर्पोरेट समर्थित पार्टियां वो हमें न बताएं। अभी लोकसभा में जो कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होने वाली है, हम देखेंगे कि उसमें कोई परिवार का है कि नहीं। इसके अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं, 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी, 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। नाजी वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हस्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हस्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े। कल तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में क्या कह रहे थे? एक अकेला सब पर भारी। जो ये बातें कह रहे हो वो लोकतंत्र के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन को लेकर के बीजेपी गलतफहमी में ना रहे। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से और मजबूत हुआ है। कुछ लोगों को वो लेकर चले गए 1-2 दल को, तो वो खुशफहमी में है। ये दीवा स्वप्न देख रहे हैं, मुगालते में ना रहे। हमेशा परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन दूसरों की परिवारवाद, कांग्रेस और दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में लोगे और आप विपक्ष मुक्त भारत की बड़ी बड़ी बात करोगे, तो ये जो भ्रम फैलाने का आप काम कर रहे हो ना, 400 पार, ये कोई 400 पार नहीं होगा। ये आप 200 पार भी होने वाले नहीं। आएगा तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।